अमिताभ बच्चन जैसी हस्ती कभी दिवालिया हो सकती है, ये कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन ये सच था। टेलीविज़न पर कौन बनेगा करोड़पति शुरू होने से पहले और अपनी कंपनी एबीसीएल के दिवालिया होने के चलते अमिताभ बच्चन वित्तीय परेशानियों से घिर गए थे। सन 2000 में जब सारी दुनिया नई सदी में प्रवेश करने की खुशी मना रही थी, तब अमिताभ 90 करोड़ रुपए के देनदारी के चलते कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे थे। तभी उन्हें कौन बनेगा करोड़पति की मेजबानी की ऑफर की गई और मजबूर अमिताभ ने तुरंत हाँ कर दी। केबीसी से उनकी किस्मत ने पलटी मारी और उनके सितारे फिर से बुलंद हो गए। जैकी श्रॉफ पर तंगहाली इतनी एक समय हावी हो गई थी कि उन्हें सज्जिद नडियाडवाला से पैसे उधार लेने पड़े थे। सन 2003 में जब सज्जिद नडियाडवाला ने पैसे वापस मांगे तो जैकी के पास वापस करने के लिए रकम नहीं थी। तब साजिद जैकी पर कानूनी कार्रवाई करने की सोची, लेकिन तब सलमान खान ने साजिद को ऐसा करने से मना किया और साजिद मान गए। तब सलमान ने ही जैकी की वित्तीय मदद की थी, फिनेंशियल सपोर्ट दिया था। जैकी ने वित्तीय परेशानी के चलते कई तरह के बचकाने रोल किए और हर तरह की फिल्म भी साइन की। शोले जैसे फिल्म में काम करने वाले पद्म भूषण ए.के. हंगल को लगभग सारी उम्र पैसों की कमी रही। लगान और बावर्ची समेत हंगल ने 225 फिल्मों में काम किया, लेकिन कभी भी उनकी वित्तीय परेशानियां कम नहीं हुई। एक वक्त बीमारी के समय ए.के. हंगल के बेटे के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने पिता के मेडिकल बिल भर सके। तब अमिताभ बच्चन और करण जौहर ने परिवार की मदद की। कुल मिलाकर कहे तो हंगल साहब ने पूरी ज़िंदगी ही मुफलिसी में गुजारी और उनका अंत भी मुफलिसी में ही हुआ। शोमैन राज कपूर भले ही कपूर खानदान से जुड़े थे, लेकिन दिवालिया उन्हें भी होना पड़ा था। हुआ यूँ कि राज कपूर ने अपना सारा पैसा अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर पर लगा दिया था। फिल्म के पूरा होने में 6 साल लग गए और जब फिल्म रिलीज़ हुई तो असफल हो गई, फ्लॉप हो गई। तब राज कपूर बिल्कुल दिवालिया हो गए और उनका बंगला तक बिकने की कगार पर आ गया था। कम ही लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को लेकर बनाई फिल्म अजूबा के फ्लॉप होने पर शशि कपूर कंगाल हो गए थे। शशि ने काफ़ी पैसा इस फिल्म पर लगा दिया था, लेकिन फिल्म अंधे मुंह गिरी और शशि कपूर पर काफ़ी कर्ज चढ़ गया था। अपने ज़माने के सुपरस्टार बैजू बावरा यानी भारत भूषण को भी एक वक्त कंगाली का सामना करना पड़ा था। जुआ खेलने की लत और कुछ गलत फैसले के चलते भारत भूषण को अपना सारा पैसा खोना पड़ा। एक समय भारत भूषण को इस कदर कंगाली झेलनी पड़ी कि उन्हें अपना बंगला और कार तक बेचनी पड़ गई। जानकार बताते हैं कि अपने अंतिम दिनों में भारत भूषण एक चावल में रहते थे और उन पर लाखों रुपया का कर्जा था। साल 1963 से 1966 के दौरान राजेंद्र कुमार की सभी फिल्में सुपरहिट हुई। कहा जाता है कि उस वक्त हर सिनेमा घर में राजेंद्र कुमार की ही फिल्म लगती थी और सभी फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, जिस वजह से लोग राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहकर बुलाने लगे। एक वक्त ऐसा आया था जब राजेंद्र कुमार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपना बंगला राजेश खन्ना को बेच दिया था। इस बंगले का नाम उस वक्त डिम्पल था। लोगों का कहना है कि जिस दिन राजेंद्र कुमार ने बंगला छोड़ा वो उस रात फूट फूट कर रोए थे। बॉलीवुड के बहुत ही चर्चित विलेन महेश आनंद का निधन हुआ था। उनका शव सड़ी हुई अवस्था में उनके घर से बरामद हुआ, जहां वो अकेले रहते थे। 57 साल के महेश आनंद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्हें 18 सालों से फिल्मों में काम नहीं मिला था। एक वक्त महेश आनंद धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन जैसे बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किए थे।